आज हम बात कर रहे हैं ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए हालिया अमेरिकी हमले की। इसे मीडिया में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कहा जा रहा है। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ दस्तावेज हैं जो इसकी तफसील बताते हैं। तो आज हम इन्हीं स्रोतों को गहराई से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या, क्यों हुआ और इसके आगे क्या मायने हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जानकारी ये है कि 22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरानी के 3 खास परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, फोर्दो, नतांज और इस्फहान। हाँ, और ये कोई छोटा ऑपरेशन नहीं था। इसमें B-2 स्टेल्थ बॉम्बर इस्तेमाल हुए हैं। स्टेल्थ बॉम्बर्स मतलब रडार की पकड़ में ना आने वाले। बिल्कुल। और इनके साथ थे 14 GBU-57 बम। ये बंकर बस्टर कहलाते हैं। 30,000 पाउंड वजनी, मतलब ये जमीन में बहुत गहरे बने ठिकानों को तबाह करने के लिए बनाए गए हैं। और साथ ही पनडुब्बियों से टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें भी दागी गईं। अच्छा। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है, और ये जरूरी है, कि मकसद ईरान की यूरेनियम बढ़ाने की क्षमता को, मतलब संवर्धन क्षमता को नुकसान पहुंचाना था, सत्ता बदलना नहीं। लेकिन यहीं पे मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है ना? क्योंकि नुकसान को लेकर जो दावे हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, बहुत बड़ा फर्क है। अमेरिका कह रहा है कि नुकसान अत्यधिक गंभीर है या स्मारकीय है। खासकर नतांज के लिए तो कहा गया कि वो लगभग नष्ट हो गया है। दूसरी तरफ ईरान है जो कह रहा है कि अरे नहीं, ये तो बस सतही नुकसान है, हमारे कार्यक्रम पर कोई खास असर नहीं पड़ा। बिल्कुल। और ये जो दावों में इतना अंतर है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं है। ये दिखाता है कि असलियत क्या है ये ठीक से पता नहीं चल पा रहा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA, उसने भी ऊपर से देखने पर क्षति की पुष्टि तो की है। अच्छा। लेकिन जमीन के नीचे जो सेंट्रीफ्यूज हैं, उन पर असल में क्या असर पड़ा, इसका पूरा आकलन वो भी नहीं कर पाए हैं अभी तक। तो मतलब अनिश्चितता बनी हुई है। हाँ, और जब तक IAEA जैसी कोई स्वतंत्र एजेंसी ठीक से बता नहीं पाती, तब तक अगला कदम क्या हो ये तय करना मुश्किल है। इसमें जोखिम है। और एक बात और, इस हमले का समय, ये जून की शुरुआत में जो इजरायली हमले हुए थे या मोसाद के कथित ऑपरेशन हुए थे, हाँ, साबोटेज वाले, हाँ, उनके ठीक बाद हुआ है। तो क्या इसे एक तरह की मिलीजुली कार्रवाई समझे? संकेत तो कुछ वैसे ही हैं, मतलब अलग अलग घटनाएं हैं, लेकिन अगर आप मैंने एक साथ देखें तो लगता है कि शायद अमेरिका और इजरायल के बीच कोई तालमेल है। भले ही वो खुलकर ना कहें। हाँ, भले ही खुलकर न स्वीकारें, मकसद वही लगता है, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को धीमा करना या पीछे धकेलना। ईरान ने भी इस पर तेजी से प्रतिक्रिया दी है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकी दी है उन्होंने। हाँ, हालांकि उस पर अभी औपचारिक मोहर नहीं लगी है, लेकिन धमकी अपने आप में बड़ी बात है। और फिर 23 जून को कतर में अमेरिका का जो अल उदीद एयरबेस है, वो बहुत अहम बेस है। ये सारी मिसाइलें रोक ली। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हाँ, कोई हताहत नहीं हुआ। और साथ ही ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खमेनी, उन्होंने कड़ी जवाबी कार्रवाई की कसम खाई है, अमेरिका को चेतावनी भी दी है। अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है इस पर? वहां भी राय बटी हुई है। रिपब्लिकन पार्टी ने तो ज्यादातर समर्थन किया है इस हमले का, लेकिन कुछ डेमोक्रेट सवाल उठा रहे हैं। एक तो संवैधानिकता पर, कि क्या राष्ट्रपति को कांग्रेस से पूछे बिना इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए थी। और दूसरा डर ये है कि कहीं इससे मामला और ज्यादा न बिगड़ जाए, कोई बड़ा संघर्ष न छिड़ जाए। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगी क्या कह रहे हैं? ज्यादातर सहयोगी देश, खासकर यूरोप वाले, वो तनाव कम करने की बात कर रहे हैं, कूटनीति पर लौटने की अपील कर रहे हैं। तुर्की, चीन, रूस, ये सब भी बातचीत की ही बात कर रहे हैं। वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि तेल बाजारों में थोड़ी घबराहट तो हुई। हाँ, होनी ही थी। लेकिन कीमतें काफी हद तक स्थिर रहीं। शायद बाजार अब इस तरह के तनाव का आदी हो गया है, या सप्लाई ठीक ठाक है। तो अब आते हैं बड़े सवाल पर। रणनीतिक तौर पर इसके मायने क्या हैं? क्या अमेरिका कामयाब हुआ अपने मकसद में? देखिए, अगर छोटी अवधि के लिहाज से देखें तो हाँ, शायद अमेरिका ने ईरान के संवर्धन ढांचे को, खासकर नतांज और फोर्दो में, कुछ वक्त के लिए तो पीछे धकेल दिया है। लेकिन इसमें एक लेकिन जुड़ा हुआ है। क्या? कुछ एक्सपर्ट्स ये चिंता जता रहे हैं कि हो सकता है ईरान ने हमले से पहले ही, मतलब भनक लगने पर, अपने जरूरी उपकरण या संवर्धित यूरेनियम का जो स्टॉक था वो कहीं और हटा लिया हो। ओह, तो मतलब जो दिख रहा है जरूरी नहीं कि वही पूरी सच्चाई हो। बिल्कुल। अगर ऐसा हुआ है तो ये जो सामरिक सफलता दिख रही है वो लंबी अवधि में एक रणनीतिक विफलता भी बन सकती है। मतलब असर शायद उतना गहरा न हो जितना बताया जा रहा है, और खासकर तब जब IAEA जैसी एजेंसी भी पूरी तरह पुष्टि नहीं कर पा रही। और फिर तनाव बढ़ने का खतरा तो है ही। हाँ, वो खतरा तो बहुत वास्तविक है। एक जवाबी कार्रवाई का चक्र शुरू हो सकता है। ये शायद 1979 की क्रांति के बाद से सबसे ज्यादा तनावपूर्ण पलों में से एक है। तो कुल मिलाकर आज की तारीख में स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम शायद थोड़ा पीछे गया है, पर कितना और कितनी देर के लिए ये साफ नहीं है।
तनाव बहुत ज्यादा है, दुनिया भर से आवाजें उठ रही हैं कि बातचीत से हल निकालो। आगे क्या होगा ये काफी हद तक इस पर निर्भर करेगा कि ईरान अगला कदम क्या उठाता है, अमेरिकी कांग्रेस का रवैया क्या रहता है और IAEA आखिरकार नुकसान का क्या आकलन पेश करती है। मतलब एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर हैं हम। तो ये थी हमारी आज की पड़ताल। अमेरिका और ईरान के बीच ये जो टकराव है, ये वाकई एक ऐसे मोड़ पर है जहां से कुछ भी हो सकता है। हाँ, और एक सवाल यहाँ सोचने के लिए रह जाता है, वो ये कि क्या इस तरह के सीमित लक्षित हमले वाकई परमाणु प्रसार को रोकने का सही तरीका है, या फिर ये अनजाने में, खासकर जब आपको नुकसान का पूरा अंदाजा भी ना हो, एक बड़े और ज्यादा अप्रत्याशित संघर्ष की जमीन तैयार कर देते हैं। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।